हेलो फ्रेंड्स, मैं सालनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके जस्ट पहले की वीडियो में मैंने 1.2 में जो आपके समान तथा विशेष शिक्षा के उद्देश्य थे वो हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। तो वहाँ पे समान शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे वो पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया गया था। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि शिक्षा के जो विशेष शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। सारे के सारे टॉपिक आपके इसी बुक के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो किसी भी टॉपिक में अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो फिर आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब वहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे विशेष शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य होता है। विशेष बालक को पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है और विशेष शिक्षा का जो उद्देश्य है वह बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना तथा इसमें विशेष स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे क्या बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई लक्ष्य होता है, हम किसी न किसी गोल को प्राप्त करने के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। तो विशेष बच्चों को भी जो हम शिक्षा देते हैं तो हमारा वहाँ पे उद्देश्य होता है कि बच्चे को पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए जो है बच्चे को भी हम विशेष शिक्षा देते हैं और उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चे को इतना सशक्त बनाना कि बच्चा आत्मनिर्भर बन करके अपनी जीविका का निर्वहन स्वयं कर सके। इस लायक बच्चों को बनाने के लिए हम विशेष बच्चों को विशेष शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भी विशेष शिक्षा देने के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जिसमें आपको पहला है कि विशेष शिक्षा विशेष बालक के सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम बनाती है। जो आपकी विशेष शिक्षा होती है वो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और अगर बात करें तो व्यक्तिगत, उनका जो कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए ही जो है उस तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम का निर्माण विशेष शिक्षा करती है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है विशेष शिक्षा प्रत्येक विशेष बालक व बालिका के लिए शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराती है। विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हर एक विशेष बालक जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, इसके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें तो अगर सिर्फ नॉर्मल शिक्षा ही बच्चों को दी जा रही होती तो वहाँ पे विशेष बच्चे जो हैं वो पीछे छूट जाते और वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस वजह से विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हर एक बच्चा जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर पाए, इसके लिए विशेष शिक्षा लाई गई। आगे बात करते हैं तो अगला जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे अपनी विकलांगता के कारण मुख्य धारा से हट गए हैं या वह सामान्य रूप से शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे बालकों को पुनः विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षक एवं विशेष शिक्षा के माध्यम से पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही विशेष शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पे हमारा विशेष शिक्षा का जो तीसरा लक्ष्य होता है वो ये होता है कि बच्चे जो कि समाज की मुख्य धारा से हट गए हैं, अगर हम बात करें समाज की मुख्य धारा से हमारा तात्पर्य है कि जैसे वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो नहीं ठीक ढंग से बात कर पा रहे हैं, स्कूल में ठीक ढंग से अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को पुनः उनके समाज में लाना, वापस उनके समाज में लाना ताकि वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाए। इसके लिए क्या करते हैं कि हम विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, विशेष बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार जो सामग्रियाँ हैं उनकी व्यवस्था किया जाता है ताकि बच्चे जो कि समाज से हट चुके हैं वो शिक्षा के माध्यम से विशेष शिक्षकों की सहायता से, हम और आप जैसे शिक्षकों की सहायता से वो पुनः समाज में जो है वो स्थापित कर पाएँ, खुद को समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाएँ। इसके लिए जो होते हैं वो विशेष शिक्षा बच्चों को दी जाती है। अगर हम बात करते हैं तो जो विशेष शिक्षा है वो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु विशेष अनुदेशन के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करने में सहायता करती है। मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों को उनकी गति के अनुसार फ्लैश कार्ड एवं वास्तविक वस्तुओं एवं बहु इंद्रिय उपागम का प्रयोग करते हुए शिक्षा प्रदान करके उनका विकास किया जाता है। जो विशेष शिक्षा होती है उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो है किसी भी तरीके से बस बच्चों को चीज़ों को समझाना, ठीक है। जैसे मानसिक मंद बच्चा है तो उसको फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाना, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है जैसे दृष्टिबाधित बच्चा है तो फिर उसको फ्लैश कार्ड के माध्यम से, और हम बात करते हैं ब्रेल लिप के माध्यम से, तो चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों को चीज़ों को हम फ्लैश कार्ड के माध्यम से बहु इंद्रिय उपागम का प्रयोग करके, जिसमें हम बच्चे की समस्त इंद्रियों का
उपयोग करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण मतलब दे पाएँ, ताकि बच्चे का विकास हो पाए। ये जो होता है वो विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे अगर हम बात करें तो विशेष शिक्षा करें तो सीखने की गति के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था। विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हर एक बच्चा उसकी जितनी गति है, जिस तरीके से वो सीख सकता है, उस तरीके से बच्चों को शिक्षा देना। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जो निःशक्तता वाले बच्चे होते हैं, मतलब जो PWD चाइल्ड होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में जो सीखने की गति होती है, ऐसा देखा भी गया है और आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बच्चे चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेट में सीखते हैं। मतलब सीख तो जाएंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलने पर बच्चे चीज़ों को सीख जाएंगे, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे करके वो चीज़ों को सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए जितनी भी प्रकार की आवश्यक सामग्रियाँ बच्चों को हम जिस भी तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जो भी सामग्री हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल करके, बहुइंद्रिय उपागम का इस्तेमाल करके, मतलब उनकी सभी प्रकार की इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, तो वजह हम किसी का भी प्रयोग करें, बस बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इस तरीके से विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। आगे अगर बात करते हैं तो समस्या व्यवहार का निदान। ये भी विशेष शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे के जो समस्या है उसका निदान करके बच्चों को शिक्षा। जैसे अधिकांश ऐसा देखा गया है कि जो निःशक्तता बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। आप भी जानते हैं, क्योंकि जब उनको पहले से ही प्रॉब्लम रहती है तो उस तरीके से क्या है कि वो खुद को इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, अपने आसपास के वातावरण में वो खुद को ढाल नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो मानसिक मंदता और स्वाधीनता के क्षेत्र में तो यह बहुत ही अधिक पाया जाता है। मानसिक मंद बच्चे जो कि हम बात करें तो वो मेंटली खुद उतना प्रिपेयर नहीं रहते, ठीक है, तो वहाँ पे वो गलतियाँ करना, समस्यात्मक व्यवहार प्रकट करना वो नॉर्मल बात होती है उनके लिए। विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है इन समस्या व्यवहारों को विभिन्न प्रकार की व्यवहार परिमार्जन की तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूर करना। विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा ये आपका है, ठीक है। विशेष शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि ये जो बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इन बच्चों में जो कुछ भी समस्यात्मक व्यवहार है, इन बच्चों की समस्यात्मक व्यवहार की समस्या को ख़त्म करना, ठीक है, कि मतलब इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इस तरीके से बच्चों को एजुकेशन देना कि बच्चे के अंदर जो समस्यात्मक व्यवहार है वो बच्चे का ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जो है वो शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए कि बच्चे के अंदर, जैसे मानसिक मंद बच्चा है तो समस्यात्मक व्यवहार करना उसका नेचर है, वो करेगा, लेकिन एज अ विशेष टीचर आपको क्या करना है कि उस विशेष शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम बच्चे को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि बच्चा अपने समस्यात्मक व्यवहार को कम कर दे। आगे बात करते हैं तो अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराना है। ये भी विशेष शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को उनके जो भी अधिकार हैं, ठीक है, उनके जो भी राइट्स हैं बच्चों के, वो उनके बारे में, सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में बच्चों को बताना कि किस तरीके से वो खुद का डेवलपमेंट अपने हिसाब से और सरकार की मदद से वो खुद को कर सकते हैं। अगर बात करें तो विशेष शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुकूल विशेष बालक को समर्जित करने तक प्रशिक्षण प्रदान करती है। विशेष शिक्षा जो है वो बच्चों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक परिवर्तन, जिस तरीके से उनका इन्वायरमेंट समय के साथ साथ जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसके अनुसार बच्चे खुद को ढाल पाएँ, इसके लिए विशेष बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। आगे बात करते हैं तो विशेष शिक्षा विशेष बालक के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित उपकरणों को उपलब्ध कराती है। विशेष शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को क्या है कि उनके कैसे अपने शैक्षणिक जो भी है, जैसे शिक्षा ग्रहण करने में उनके लिए जो भी अनुकूल सामग्री है, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध कराती है। आगे बात करें तो विशेष शिक्षा बच्चों के मूल्यांकन एवं आकलन में भी सहायता करती है। विशेष शिक्षा जो है, विशेष शिक्षा के माध्यम से बच्चे का अच्छे ढंग से आकलन और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे तरह तरह की जो है योजनाएं, तरह तरह के जो भी उपकरण हैं वो बच्चों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। विशेष शिक्षा विशेष अध्यापकों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है ताकि विशेष बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। विशेष शिक्षा क्या के माध्यम से जो है, जैसे हम और आप हैं, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि जो विशेष शिक्षा है वो समय समय पर क्या है कि विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है ताकि वो बच्चों को ठीक ढंग से हैंडल कर पाए, बच्चों को समझ पाएँ और उनकी ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को शिक्षा ग्रहण दे पाएँ, ताकि विशेष बच्चों को भी क्या है एक अच्छी शिक्षा विशेष बच्चों को मिल सके।
तो इस प्रकार से हम बात करते हैं तो विशेष शिक्षा का जो पूरा का पूरा उद्देश्य होता है वो यही होता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी तकनीकी का इस्तेमाल करके, किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके स्कूल को, विशेष शिक्षा को इस प्रकार से बनाना ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके और वो सामान्य बच्चों जैसा अपने आप को, अपने मतलब सामान्य बच्चों के जैसा वो जीवन यापन कर सके। इस ये जो होता है विशेष शिक्षा का उद्देश्य होता है। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होंगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सारे के सारे आपके एचआई के जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। देन सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।